बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम मैदरशाह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, आपने देखा जो इन जर्नैलों की वजह से कितनी ख़राब हो चुकी है। यानी ना तो कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट अपने मर्ज़ी का अपना कोई किसी किस्म का आइनी फ़ैसला दे सकते हैं, ना इनको अपनी मर्ज़ी का कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी को किसी अदारे में कोई ओहदा दे सकते हैं। यानी टोटल उन्हें अपने लोग लगाए हुए हैं। ये जो निगरान वज़ीर आज़म साहब, ये भी देख लें, ये भी लंदन में रह कर गए हैं। इन्होंने अफ़गानी पासपोर्ट पर इधर इन्होंने साइलम भी अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ मेजर इनके पास आते थे, अभी शायद वो जर्नैल बन गए हैं, तो उनके बलबूते पे इनको जो है ना यह निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। और इसमें किसी किस्म की ना तो किसी और सियासी पार्टी की कोई मुदाखलत है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इन सब को ही फ़र्क कर दिया कि हम खुद ही चलाएंगे, खुद ही हम सारा सिस्टम पाकिस्तान का जितना भी है वो खुद ही देखेंगे। और अभी वो लगे हुए हैं और किसी को वो ना तो किसी पार्टी को मानते हैं, ना किसी के मंशूर को मानते हैं, ना को समझते हैं कि वो जी ताकत का साथ चश्मा, ना वो कहते हैं आवाम है, वो कहते हैं बस जो कुछ करना है इन जर्नैलों ने जो फैसला देना है उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई उसके मुताबिक नहीं चलता तो बिल्कुल हमें वो ना तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना करेंगे, और जो फैसला हम देंगे वो इन सब को कबूल करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देगा। अभी ऐसी सूरत हाल में आप देखें जो मुआशी हालत है पाकिस्तान की, गरीब लोग हैं वो भूख से जो तड़प रहे हैं। अभी देखें कि लोग, उन्होंने बोला कि हम बिल भी नहीं देंगे, वो बिल भी नहीं दे रहे, फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। एक बल्ब और एक पंखे का जो अपना बिल है वो देखें कि 26,000 रुपया, और लोगों ने बिल्कुल वो बिल देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमें बिजली चाहिए। और उधर आपके अपना जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो अपना जा रहे हैं अमेरिका की तरफ। उधर जो यूएन जनरल असम्बली की जो मीटिंग है वो उधर जा रहे हैं। तो पहले भी आपने देखा कि लोग जूम पर यूएन जनरल असम्बली की मीटिंग्स करते हैं, और ये उधर क्या लेने जा रहे हैं, बेसिकली इनको भेजा जा रहा है, जर्नल इनको भेज रहे हैं। देखें जी, आपने जो हमारी ड्यूटियां लगाई थी हमने कितने अच्छे तरीके के साथ सारे अंजाम दिए हैं। वो देखें जी, हमने पीटीआई को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया। वो देखें जी, हमने इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया। वो देखें जी, हम उनको बेल होती है तो हम कोई और केस डालकर फिर पकड़ लेते हैं। हम गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, हम प्रेजलाई पर भी तशद्दुद कर रहे हैं जी कि आप भी पैसा दें। इस तरह के वो जो है ना हिकमत अमली खेल रहे हैं। तो इनको पता नहीं कि पाकिस्तान की जो इन्होंने हालत कर दी है, मुआशी और मुआशरती दोनों, आप देखें कि डॉलर का रेट देखें, पाउंड का देखें और रुपया का देखें, शर्म आती है कि इस मुल्क को किन बुलंदियों पर होना चाहिए था और ये इसको लेकर किधर पहुंच गए इन जर्नैलों की वजह से। 4-5 का टोला है जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। नवाज शरीफ भी बेसिकली इनके साथ मिलकर वो कौम से बदला ले रहा है बेसिकली कि चलें जी, आप हमें वोट नहीं देते तो हम आपको गुर्बत में मार देंगे। ये बेसिकली बदले गरीब अवाम से लिए जा रहे हैं, जिसमें सियासी पार्टी अपना आसिफ अली जरदारी, जितने भी मिस्टर 10% और ये जितने भी सारे मिलकर अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपना जर्नैलों के साथ मिलकर कौम से, गरीब अवाम से बदले ले रहे हैं जी कि हम आपको गुर्बत की चक्की में ऐसा पीसेंगे कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये बेसिकली बदला लिया जा रहा है। कुछ भी नहीं, ना तो ये कुछ करने देंगे, ना ये इमरान खान साहब को ये बेल देने को तैयार हैं। बेल होती है कोई और केस डालकर पकड़ लेते हैं। अभी जी वो FIA ने पकड़ लिया जी, अभी जी 2 सितंबर को होगा जी, फिर 13 सितंबर को देखा जाएगा। उसके बाद अगर उन केसों में भी सबको पता है कि झूठे हैं तो वो जज बोलता है कि इनको बरी कर दें, तो ये कोई और केस डालकर उसमें पकड़ लेंगे। नैब को बोलेंगे जी कि आप कोई और केस डालकर, नैब को भी 3 महीने किसी को जेल के अंदर रखने की इजाज़त है, तो ये नैब को बोलेंगे अभी आप पकड़ लें। इतनी देर में फिर इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में ये सिलेक्शन करेंगे और फिर ये बोलेंगे जी हमने अपनी गवर्नमेंट बना लिया। अब जो है ना, अगर इमरान खान साहब निकलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं निकलना चाहते तो जेल के अंदर ही रहें। इस तरह की ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नवाज शरीफ देखें, 16 मंथ शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, दुबई से आगे उसकी जरूरत नहीं पी जाने की, क्योंकि जनरल आसिम मनीर वो कहता है जी कि नवाज शरीफ को लेकर आए। नवाज शरीफ जाता नहीं है, और जनरल आसिम मनीर कहता है कि इमरान खान को बोलें कि लंदन चला जाए, वो जाता नहीं है। यानी नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आता नहीं है और इमरान खान पाकिस्तान से लंदन जाता नहीं है। इसलिए आसिम मनीर की जो है ना अभी वो टांगें कांप रही हैं कि ये एक आता नहीं है, दूसरा जाता नहीं है, करूं तो क्या करूं। शहबाज शरीफ को बार बार भेज के उसने भेजा कि आप जी इस दफ़ा नवाज शरीफ को लें, इस दफ़ा लें। नवाज शरीफ कहता जी मैं बस रेडी हो गया हूँ, मैं दुबई पहुँच गया हूँ, मैं आ रहा हूँ।
वो कहते हैं जी आप पहुंचे, उसके बाद वो जहाज पकड़ता है, दोबारा फिर लंदर भाग आता है। ये हुकूमतें चल रही हैं, कुछ इनका लेन देन नहीं है पाकिस्तान की सरजमीन से। इधर उन्होंने बिजनेस खोले हुए हैं, इधर ये बैठकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एवन फील्ड में, हसन वाज की ऑफिस में। मोबे वतन इमरान खान साहब जो पूरी कौम के एक लीडर हैं, पूरी दुनिया के यानी जितने भी उम्मत मुसलमान है उनके ये लीडर हैं, और उनको पकड़कर इन्होंने गैर आइनी तौर पर एक छोटे से जज दिलावर मायूं के एक फैसले, यानी उसकी इतनी जरूरत नहीं है बेसिकली, इसके पीछे जनरल आसम मनीर और साहब ये मिलकर इन्होंने इमरान खान के ऊपर यह फैसला ज़बरदस्ती करवाया और खान साहब के ऊपर उनको अंदर जेल में बंद कर दिया। पहले प्रेशर तोड़ा गया, आपने देख लिया कि जुबान पर कर कितनी शेलिंग इन्होंने की और किस तरह वो प्रेशर उनका जब तोड़ने में कामयाब हुए तो उन्होंने, खान साहब ने जब लोगों को बोला जी कि ठीक है आप चले जाएं तो कोई बात नहीं, मैं इनसे अकेला जो है ना देख ले, तो मैं कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा, तो ये फिर मेरे ऊपर हो सकता है शेलिंग बंद कर दे। मगर इन्होंने फैसला देने से पहले गिरफ्तार करके उनको जो है ना बाहर बार कर दिया, जिस पर पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी सख्त नाराज है। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अनवारुल्लाह काकड़ बिल्कुल फेलियर आदमी है, फेलियर बिल्कुल। दूसरा भी जो इन्होंने वो मोशन बनाया हुआ है, वो अपना सीएम पंजाब, वो देखें इधर स्विट्जरलैंड इंटरलैकन में इधर तक खा रहा है, उसका क्या काम? वो इंटरलैकन स्विट्जरलैंड में क्या कर रहा है, उसका इधर क्या काम? आवाम भूख से मर रही है और ये इधर घूम रहे हैं। शहबाज शरीफ इधर अपने फ्लैट में लेटा हुआ है, गालियाँ खा रहा है। नवाज शरीफ भी इधर ही है, मरीम नवाज अब उधर छुपी बैठी है, उसको पता है कि इधर आएंगे शायद अरशद शरीफ के कत्ल में कि मेरी इंक्वायरी आ जाए। ये सारे अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि अब जो मुकाबला है वो जनरल आसम मनीर और इमरान खान में है और ये अपना जोर जमाई जारी है। इमरान खान साहब ने तो एक दफ़ा भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ उन्हें बोला कि मैंने इस अदारे को बड़ा मजबूत करना है। जब ये अगर मौशत का बुरा हाल होता है तो सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट का होता है, और सबसे पहले तबाह भी वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। और इनको बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही है, बस वो अमेरिका को खुश करने की खातिर अपने अपने काम कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं कंट्री से। बस जी ठीक है जी, उसने बोला है साइफर आ गया है, साइफर जो है वो अब सच्चा हो गया है, तो वो जी साइफर बाहर क्यों निकला है, साइफर अवाम में क्यों ले रहा है? वह ले रहा है या कोई दिखाया तो नहीं पढ़ के, मगर पता तो पहले ही सबको चल चुका था कि साइफर आया है। साइफर आपने भी छुपाया, उन्होंने भी दिखाया, बेसिकली उन्होंने भी लिखा है, तो आपको भी पता है कि साइफर जो है वो आया। और अभी आप उस साइफर के हिसाब से भी आप आर्टिकल 6 लगाकर जनरल बाजवे को उसको भी पकड़कर बाइंड बार करें, और जो मेजर जनरल चीमा वो भी इसमें शामिल है और उसने गवाही भी नहीं दी, इमरान खान साहब ने नाम भी उसका बताया, उसको भी पकड़ें, उसको भी लाकर उस पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। यानी कौम को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के तराजू में जो आता है आप उसको पकड़े। अब चीफ जस्टिस साहब ये आराम से बैठे हुए हैं, वो बाहर वो तराजू लगाया हुआ है कि जनाब ये पाकिस्तान में जनाब अदल का जो अदलिया का निज़ाम बता रहे हैं कि ये तराजू है। आप तराजू उतारें, किसी सब्जी वाले को दे दें, इन कोर्टों को बंद करें, इतने लाख रुपए आप तनख्वाहें ले रहे हैं, मगर इंसाफ करने में आइन के मुताबिक जल्दी इंसाफ देने में आप में कोई ताकत नहीं है। आप इंसाफ दें, आप डरे नहीं इन जर्नैलों से, आप इंसाफ दें, आइन और कानून की किताब सामने रख कर आप दें, क्योंकि आपने ही तो इंसाफ देना है। अवाम ने हमेशा देखना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उनकी तरफ देखना है कि आप कौम को क्या इंसाफ देते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत नहीं है इंसाफ देने की, तो फिर आप इन ओहदों पर बैठे क्यों बैठे हुए हैं? इस बात का भी आप कौम को जवाब दे दें, इंसाफ दें। अगर इंसाफ की ताकत आप में नहीं है तो घर चले जाएं, बंद कर दें ये सब कुछ, क्योंकि यार एस्टेब्लिशमेंट जर्नैल कुछ करने तो दे नहीं रहे, तो आप लोग बस बैठे हुए हैं ऐसे, बस सुबह आकर जनाब अपना फैसिलिटी सारी ले रहे हैं, मुराद सारी ले रहे हैं। इधर गवर्नर सरवर भी गालियाँ खा रहा है ग्लासगो में। ये सब इनके जो हाल देखें कि ये सब बिके हुए हैं और पैसा बना रहे हैं, और आप पैसा भी ले रहे हैं। जितने भी जस्टिस हैं पैसा ले रहे हैं, कभी 5 रुकनी ग्रुप है, कभी 10 रुकनी है, कभी 7 है, पैसे आप बना रहे हैं, फैसला आप देने को तैयार नहीं है। वो आप में जरूरत नहीं, आप कहते नहीं वो छड़ी वाला। तो आप निहाल साहब कोई फैसला दें, खुदा का खौफ करें, कोई फैसला दें, इन पर आर्टिकल 6 लगाएं, आप फैसला दे दें, चाहे इनको कोई पकड़े ना पकड़े। इंशाल्लाह ताला आइन और कानून का जब फैसला होगा तो फिर पकड़ भी होगी। अगर आप डरेंगे जी वो जी ये मेरे घर में घुस जाएंगे जी, मुझे ना मारें, तो फिर आप फैसला नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको जिस चेयर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने बिठाया है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अगर आप में भी जरूरत नहीं है तो फिर ये जरूरत किसने करनी है? गैर आइनी फैसले हो रहे हैं। लतीफ़ खोसा, एतजाज़ असद सब चीखें मार रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, वकला बरादरी सारी चीखें मार रही है। आपके साथ वो खड़ी है, कहते हैं आइन और कानून का साथ दें, मगर
आप जजों में इतनी जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है कि आप एक आईनी फैसला कर पाएँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीखें दे रहे हैं, जैसे पता नहीं कहाँ लिखा है साइन में कितनी तारीखें दे दें कि बस कभी जी मेरी ये अपॉइंटमेंट आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, तो करने को आपको कुछ भी नहीं है। इसलिए कौम जितनी भी है, अपना ओवरसीज़ कम्युनिटी, वो आपकी तरफ देख रही है। अगर आपने खान साहब के लिए अच्छा फ़ैसला ना दिया तो फिर पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी कौम जब बाहर निकलेगी तो फिर आपको पकड़कर इंशाल्लाह ताला खुद आर्टिकल 66 आप सब के ऊपर भी लगाकर तो इंशाल्लाह फैसले देंगे। वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह। जर्नैलों की भी बस हो चुकी है, आपको पता ही है। अब सारे इधर उधर देख रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी सोचते हैं कि क्या करें जी, अब कैसे हुकूमत बनाए, वोट तो है नहीं। तो अब इमरान खान साहब को बाहर लाएंगे तो फिर ही जो कौम अपना जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो अपना डिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ पढ़ चुका है, वो एक लीडर इमरान खान साहब ही ख़त्म कर सकते हैं। उनको निकालेंगे तो ये सारे मसले हल होंगे। अगर उनको आप अंदर रखेंगे, मसले दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और ये कंट्री डेफिनेटली क्रैश हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो है अवाम में जो भूख है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे सारे मिलकर, और आप छुपते फिरेंगे। बाहर के मुल्कों में आएंगे तो ये भी आपको शहनशाह रान की तरह नहीं लेंगे, और खुद ही कौम बोलेगी कि इनको पकड़ कर सड़कों पर घसीट घसीट कर मार देंगे। ज़ाहिर है अवाम को आप भूखा मार रहे हैं तो वो कितनी देर भूखा, फाइनली वो सब आपको पकड़ लेंगे मिलकर। अभी उनको ये नहीं है कि आप पीटीआई के लोगों को मार रहे हैं, पीटीआई के झंडे बाहर नहीं निकाल सकते। अभी उनको ये है कि पाकिस्तान में जो माशी और माशरती हालात हैं उनके ऊपर वो अपना जो है ना वो बड़े बेकाबू हुए अवाम सारी, और वो बाहर निकल रहे हैं, और ये बम एकदम ब्लास्ट होने वाला है और आप सबकी पकड़ होने वाली है। ठीक है, इस पर ध्यान करें। जनरल आसम मुनीर को, फैसल नसीर को, इन सब को बैठ कर कौम से खिताब करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुर्शिद का कितना बुरा हाल है, और बताएं कौम को कि आपने इमरान खान को क्यों अंदर बंद किया हुआ है। बताएं कौम को कि लंदन से नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा। बताएं कौम को कि आपका शहबाज शरीफ इधर क्यों भाग आया। बताएं कौम को कि आपका सीएम स्विट्जरलैंड इंटरलाकन में क्या कर रहा है, और मौलाना जो डीजल है, डीजल की कीमत इतनी ऊपर क्यों चली गई है, वो भी कौम को बताएं ताकि लोगों को पता चले। लोगों में शौर है, वो आपसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप ये ना बोलें कि मुझे फेसबुक पर धमकियां देते हैं, आप इधर आकर मेरा मुकाबला करें। आपके साथ क्या किसी ने मुकाबला करना है? 2 साल की आपकी हुकूमत है, उसके बाद जब कोई आपको फिर ललकारेगा बाहर की कंट्री, आप बोलेंगे जी मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही नहीं हूँ, फिर आप खुद ही भाग जाएंगे, जैसे जनरल बाजवा का भी आपने हाल देख लिया। इसलिए कुछ अपना अकल के नाखल लें और मुल्क को अपना सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएं। खान साहब को बाहर निकालें, प्लानिंग ए से बी पर आएँ और मुल्क को बचाएं, क्योंकि मुल्क का आप सब जर्नैलों ने मिलकर बेड़ा गर्क करके रख दिया सिर्फ पैसों की खातर, और मुल्क बिल्कुल उधर स्टॉप होके बल्कि और नीचे दिन ब दिन नीचे जा रहा है। और ओवरसीज कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है, पूरी कौम परेशान है, पूरी दुनिया पर जितने भी मुसलमान हैं बड़े परेशान है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और प्लीज़ कुछ करें, और नवाज शरीफ अगर आता है तो इसकी गिरफ्तारी लाजम करें। मरीम नवाज को भी पकड़ें, शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार करें, जो आप इन पर सही केसों को आप इनको बरी कर रहे हैं, और खान साहब के ऊपर झूठे केस बनाकर आप समझते हैं कि आप जीत जाएंगे। आपको हम इंशाल्लाह ऐसे जीतने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला इन्हीं सुप्रीम कोर्टों से फैसले लेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले, और इंशाल्लाह ताला खान साहब की फतह होगी। और आपको इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए, पाक आर्मी को भी, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है कौम में और पाक आर्मी में वो इमरान खान साहब ख़त्म करें, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मुल्क जो उसको सही डायरेक्शन की तरह लेकर जाएं। क्योंकि जो मुल्क आपने हाल कर दिया है वो मैं तो कहता हूँ अगर इमरान खान साहब आगे वो भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि मिशत का इतना बुरा अपने हाल आप लोगों ने कर दिया है कि वो भी निकल कर क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे। ये सब आप जर्नैलों की वजह से हो रहा है, और आपको ही फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। और आप उधर से भागेंगे तो फिर बाहर की कंट्री में भी लोग आपको पकड़ेंगे, उधर भी आप छुपते फिरेंगे। यही आपका एंड होगा जो सामने दिखाई देता है। इसलिए खान साहब को आप ये केस उन पर ना डालें, जैली केसेस ना डालें, उनको छोड़ें, उनको घर जाने दें, और ऐलान करें इलेक्शन का जल्दी से। और जो भी जीत कर सामने आता है उसको प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बेसिकली खान साहब नहीं आना, उनको बिठाएं, और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह मुल्क को ओवरसीज कम्युनिटी कैसे मिलकर इसको कैसी कामयाबी की सीढ़ी पर लेकर जाती है। और आपकी भी इंशाल्लाह ताला जो टैक्स के पैसे आपको भी वेजेस दी जा रही हैं वो भी इंशाल्लाह खान साहब डबल करेंगे। और जनरल आसम मुनीर को भी अगर वो सही मुबे वतन बनकर चलता है तो इंशाल्लाह उसको भी हो सकता है वो और 1-2 साल के लिए उसको बोलें कि आपको मैं देता हूं कि आप मेरे साथ चलें। अगर आप इसी तरह चलेंगे तो फिर आपको भी पता है कि कोई भी आपको साथ लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये 10% चोर डाकू जितने आपने साथ लगाए हुए हैं ये लोग आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इसलिए मुल्क को ठीक करें और कौम की और ओवरसीज कम्युनिटी की आवाज़ सुने और उस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तस्लीमा दिल का सलाम, और
पाक आर्मी जिंदाबाद।